हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आपने कल का पाठ पढ़ा। कल हमने अपना एक पाठ पूरा कर लिया और आज हमें एक नया पाठ शुरू करना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप छोटे बच्चे हो, ठीक है। आपको छोटी छोटी रचनाएं पहले दी गई। कक्षा 1 में आपने पढ़ा होगा ना, बहुत कविताएं तो सिर्फ 8 ही लाइन की थी, 10 ही लाइन की थी, तो वो बहुत छोटी कविता थी और आप छोटे थे इसलिए आपको छोटी छोटी कविताएं मिलती थी। उसके बाद आप कुछ बड़े हुए, क्लास 2 में आ गए, आप कक्षा 2 में आ गए, तो यहाँ हमको क्या मिली? छोटी छोटी कहानियाँ मिली, ठीक है। जैसे अधिक बलवान कौन, टेसू, ये सब कविताएं हमको मिली, कहानियाँ मिली ना। तो हमारी ये जो पुस्तक है ये हमारे उम्र के हिसाब से हमें पढ़ाती है, ठीक है। आपने ये अनुभव किया? आपने कभी ये सोचा कि देखो अभी हम लोगों ने छोटी कविताएं, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी, फिर उसके बाद कहानी, तो इसका मतलब है कि अब हम बड़े हो रहे हैं और हमारी अब समझने की क्षमता भी थोड़ी बड़ी हो रही है। तो आज हमें जो पाठ पढ़ना है वो ना आपकी बहुत बड़ी कहानी है और इसके बाद जो पढ़ना है वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो इसका मतलब आप बड़े हो गए हो, अब आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे कविताओं का पाठ किया जाता है और गद्य का पाठ कैसे किया है। गद्य मीन्स कहानी का पाठ कैसे किया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ सकें। और क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो बच्चों, आज हमें जो कहानी पढ़नी है उसका क्या नाम है? नटखट चूहा। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, नटखट किसे कहते हैं? नटखट कहते हैं जो बदमाशी करता है, जो शरारत करता है, उसे हम कहते हैं नटखट। तो चूहा कभी देखा है एक जगह पे बैठा रहे, उछल कूद करता रहता है, कितने सामानों का नुकसान कर देता है कुतर कुतर के ना। तो क्या होता है, चूहे अगर कुतरे ना तो उनके दांत की लंबाई बढ़ जाएगी, तो अपने दांतों को घिसने के लिए वो सारी चीज़ों को बराबर काटते रहते हैं, जिससे उनके दांत बड़े ना होने पाए। ये इनका एक लॉजिक है, ठीक है। तो आपको पाठ पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि चूहा बहुत नटखट है, बहुत शरारती है। कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, जिसके पास जिद करके बैठ जाता है उसे ब्लैकमेल करने लगता है, उसे अपने शब्दों के जाल में फंसाने लगता है, ठीक है। तो आगे आपको मिलेगा एक छोटी सी हेल्प टिप। पाठ बहुत लंबा है, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपने पाठ को करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। जैसा कि आपने पाठ का नाम पढ़ा होगा कि नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा। जैसे मैं पाठ को जल्दी शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि पाठ लंबा है ना, तो इसे पढ़ना बहुत जल्दी जल्दी पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने में उसका हमेशा मन करता रहता था। तो एक चूहा था जो कि बहुत ही शरारती था। उसका कुछ न कुछ दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि वो कुछ न कुछ करता रहे, बदमाशी, ठीक है, जैसे आप लोग करते हो, है ना। तो एक दिन उसके दिमाग में दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकलने बहुत दिन बीत गए हैं। तो एक दिन अपने मन में सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश में अंदर रहते रहते मुझे बहुत दिन बीत गए हैं, घर में बैठे बैठे मेरा दिल घबरा रहा है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। तो चूहा जल्दी से तैयार हो जाता है और शहर की तरफ चलने लगता है। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। तो वह जाता है तो उसे रास्ते में क्या दिखाई देता है? एक कपड़े वाले की दुकान दिखाई देता है। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। अब चूहे के दिमाग में क्या चल रहा था बच्चों, ये तो पता नहीं, लेकिन वह भी दुकानदार के साथ साथ उसके दुकान में अंदर चुपचाप चला गया। ठीक जैसे कि दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पे पड़ी। जब दुकानदार अपनी कुर्सी पे जाके बैठा तो उसने देखा कि उसकी दुकान में एक चूहा है। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो दुकानदार कहता है कि अरे तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, भागो यहाँ से, जल्दी से निकलो। तो फिर क्या होता है आगे? चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो चूहा कहता है कि मुझे टोपी बनवानी है, मैं उसे खरीदने के लिए कपड़ा लेने आया हूँ।
मैं कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ जिससे मेरी टोपी बन सके। दुकानदार हंसा, हा हा, हट जा यहाँ से, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। तो दुकानदार हंसता है कि चूहा और टोपी बनवाने जा रहा है। तो वो हंसते हुए कहता है कि जाओ यहाँ से, मैं चूहे के लिए कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? तो कहता है कि तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे, चलो ठीक है। दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद कर रहा है। तो कहता है कि जाओ यहाँ से जल्दी से, मेरा समय बर्बाद मत करो। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हें कपड़े नहीं दूंगा। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। क्या गाना गाया? रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो कहता है कि रात में मैं आऊँगा फिर से और अपनी चूहों की सेना को साथ में लेकर के आऊँगा, और मैं क्या करूँगा? तेरे कपड़े कुतरूंगा। जो तेरे दुकान में सारे कपड़े हैं मैं उसे कुतर डालूंगा, कुतर में काट काट के छोटा कर दूंगा। दुकानदार डर गया, बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हें अभी रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। दुकानदार डर जाता है, सोचता है कहीं सच में ना आ जाए, मेरे सारे कपड़े को बर्बाद कर दे। तो इसलिए वह उसे रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा दे देता है और उससे चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। तो कपड़ा लेकर के चूहा वहां से चला जाता है और कहाँ जाता है? दर्जी की दुकान पे। दर्जी की दुकान क्या होती है? जहाँ हमारा कपड़ा सिला जाता है। चूहे ने कहा, दर्जी जी मुझे तुमसे कुछ काम है। तो कहता है, क्या काम है? दर्जी ने गुस्से से पूछा। तो कहता है, क्या काम है? चूहे ने दर्जी की रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया आप इस कि एक अच्छी सी टोपी सिल दो। तो चूहा क्या कहता है कि ऐसा है, मैं कपड़ा आपको दे रहा हूँ और मेरे लिए एक छोटी सी अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा। दर्जी क्या किया? हंसा। चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। ठीक है, दर्जी ने कहा, अरे अब यहाँ से जाओ तुम, मुझे मेरा समय मत बर्बाद करो, मैं तुम्हारा यहाँ टोपी सिलने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। उसने जो है उसको भगा दिया। अब चूहे को फिर गुस्सा आ गया और ज़ोर से चिल्लाया कि तुम मेरी टोपी नहीं सिलोगे या नहीं? तो नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं सिलने वाला तुम्हारी टोपी। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। फिर वही गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो कहता है कि रात रात में मैं आ जाऊँगा और अपनी सेना को ले आऊँगा जो चूहों की सेना है, और तेरे सारे कपड़े जो दुकान में रखा है तो वो सब मैं कुतर दूँगा। दर्जी ने कहा, अरे चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। तो कहता है कि अरे ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी टोपी अभी सिल देता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। ठीक है, अब डर की वजह से दर्जी जो है जल्दी जल्दी चूहे के लिए एक छोटी सी टोपी बना दिया। नटखट चूहे ने उसे पहना और सिर पे अपना चेहरा आईने में देखा। अब क्या था, चूहा तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके लिए टोपी बन गई, सुंदर सी दर्जी ने बना दी। अब वह टोपी लगा करके चेहरा अपना कहाँ देखने गया? आईने। आईने मतलब शीशा, जो शीशा हम लोग देखते हैं। आपने किताब में कहीं कहीं निशान लगा हुआ देखा है ना बच्चों? तो इसमें मैं आपको बताऊं कि क्यों ये ऐसा लगा है। तो यहाँ देखिए, हमें चार बिंदी की जब ज्ञान नहीं होता है तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमें उसे कहाँ लगाना है। तो इसलिए यहाँ देखो, ऊँगा, तो यहाँ पे 4 बिंदी लगी, यहाँ पे 4 बिंदी लगी, और हूँ यहाँ पे 4 बिंदी। इसलिए जो है मात्राओं के साथ साथ बिंदी कहाँ लगानी है जिससे हमारे शब्दों का उच्चारण ठीक हो पाए, इसलिए हमने इसको टिक कर रखा है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए और फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है? एक, यह तो एकदम सादी है, मैं इस पे चमकीले सितारे लगवाऊंगा। तो कहता है कि अरे ये क्या? चूहे ने सोचा, ये तो एकदम सादी टोपी है, मैं इस पे चमकीले सितारे लगवाऊंगा जिससे ये थोड़ा और भी अच्छा लगे। वह कूदता फाटता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। अब चूहे को पैसे थोड़ी देने थे कि रुकता, वो तो टोपी लगा के निकल लिया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पे पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। तो वह जाता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि एक दुकान दिखाई देती है जहाँ पे खूब सुंदर सुंदर सितारे चमक रहे होते हैं। ठीक है,
तो कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? तो कहता है कि दुकानदार कहता है, अरे भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम जाओ यहाँ से। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। नहीं, चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और सितारे खरीदने आया हूँ। तो दुकानदार ने कहा कि अच्छा चलो यहाँ से जाओ, तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, और मैं एक चूहे को सितारे से क्या मतलब होगा। तो फिर कहता है वो चूहा कि तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं, कि मुझे सितारे दोगे कि नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। तो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा, ठीक है। फिर चूहा वही धमकी देता है। फिर कहता है चूहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो कहता है कि अब तुम मत दो मुझे, मैं तुम्हें जो है रात रात में अपनी सेना के साथ आऊँगा और तुम्हारे सारे सितारों को बिखोर दूंगा। तो बच्चों, आप इतना पाठ करना। आपने इतनी कहानी सुनी, आपको कैसी लगी आप इसको बताना, और इसके आगे का पाठ हम कल करेंगे, क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चा। तो इस वजह से आप जो है पहले इसको समझ लेना, और कहानी बहुत अच्छी है तो आगे की कहानी हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। और आप पढ़ना, और इसमें अगर आपको कुछ ऐसा शब्द है जो नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ आप देखो और लाइक करो, फिर खूब मज़े से अगले का पार्ट का इंतज़ार करो। अगला पार्ट हम कल करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके छोटा सा हेल्थ टिप। बाय बाय। तो बच्चों, आप समय होता है आपके हेल्थ टिप का। हेल्थ टिप में आपने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि हमें जो है फल तो खाना चाहिए, आपको पता ही है। तो हमें जो है एप्पल खाना चाहिए, ठीक है? एप्पल बहुत लोग छील के, इसका छिलका उतार के खाते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। छिलके में भी उसके बहुत सारे गुण होते हैं, तो आपको छिलका सहित खाना चाहिए। जैसा कि एक कहावत कही गई है, ईट एन एप्पल एवरी डे टू कीप द डॉक्टर अवे। तो एक एप्पल अगर आप रोज़ खाओगे, एक सेब अगर रोज़ खाओगे, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बहुत परेशान करते हैं, है ना? हमें सुई लगाते हैं, हमें बड़े बड़े कैप्सूल्स देते हैं, तो वो हमसे नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हमको एक एप्पल रोज़ खाना चाहिए, ठीक है? अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।